हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है ये स्पेशल है थोड़ी सी, क्योंकि दो टर्बो कार्स के बारे में है, दोनों देश के लोहा के बारे में है, विच इज़ टाटा नेक्सॉन वर्सेस महिंद्रा XUV 3XO। रिसेंटली मुझे काफ़ी कुछ फीडबैक्स मिले कि यार आप XUV 3XO पे कोई वीडियोस नहीं बना रहे, आजकल क्या हो गया, कोई उसमें मेजर फॉल्ट्स तो निकल के नहीं आ गए या फिर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, और 3XO काफ़ी अच्छी कार है, नेक्सॉन काफ़ी अच्छी कार है, इन दोनों की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। तो अभी वैसे तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आपको पता ही है, दिल्ली की सड़कों के मज़े ले रहे हैं, और लकीली जिस रोड पे मैं हूँ थोड़ा ट्रैफिक कम है, तो मुझे लगा थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा सा काम था। आने वाले दिनों में काफ़ी सरप्राइजेस आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाला हूँ, उससे रिलेटेड यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। तो बात करते हैं कि यार सबसे पहले आपको टाटा नेक्सॉन लेनी चाहिए या फिर महिंद्रा XUV 3XO लेनी चाहिए। इन दोनों कार्स में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों देश की कंपनी है, दोनों देश का लोहा है, काफ़ी मजबूत, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। दोनों कार्स टर्बो हैं। अगर हम डायमेंशंस की बात करें, दोनों कार्स की ऑलमोस्ट इक्वल है। एक वक्त था XUV 3XO जो अच्छी नहीं थी, ग्राउंड क्लियरेंस के इशू थे लोगों को, बूट स्पेस के इशूज़ थे। तो जब महिंद्रा 300 से 3XO बनी, चिट्ठी के बाद जब ये ईमेल बन गई, सो बेसिकली महिंद्रा ने इसमें से काफ़ी सारी जो उसमें कमियां थी उसको इन्होंने ठीक कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों कार्स में से आपको कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ज़्यादातर लोग इसमें थोड़ी गलती कर दे रहे हैं। अब वो गलती क्या है, गलती बहुत मेजर नहीं है, पर वो लॉन्ग टर्म में थोड़ी बहुत आपको रिग्रेट हो सकती है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली CNG ऑफर नहीं करती है महिंद्रा, तो बाय एनी चांस अगर आपको CNG का कोई मन बनता हो तो ब्लाइंडली गो विद टाटा नेक्सॉन, क्योंकि वहाँ पे महिंद्रा में आपको ये ऑल्टरनेटिव्स नहीं मिलते। हालांकि नेक्सॉन आपको डीजल में अवेलेबल है, इनफैक्ट EV में भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे एक एडवांटेज उसके पास है। अब XUV 3XO EV आने वाली है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तो इन बारे में बाद में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे मेन डिफरेंसेस से, जहां पर चॉइस में थोड़ा आपकी फर्क पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये आता है कार की डायमेंशंस को लेके। स्पेशली मैं बात करूंगा यहाँ पे व्हील बेस की। XUV 3XO कहां पर एडवांटेज ले जाती है, वो हो जाता है कार के अंदर बैठने वाला कंफर्ट लेवल। XUV 3XO की जो विड्थ है, 3 लोगों को लेके जो शोल्डर रूम है वो काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं व्हील बेस की बात करूं, पैर को फैलाकर बैठने का जो अपना एक कंफर्ट लेवल होता है, वो आपको XUV 3XO में ज़्यादा है, क्योंकि महिंद्रा XUV 3XO 2600 mm व्हील बेस के साथ आती है। ये काफ़ी छोटा पॉइंट है, पर बहुत बारीक, बहुत सटीक और बहुत इंपॉर्टेंट है। महिंद्रा की सेल्स में ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऐड करता है। इसका फ़ायदा ये आता है कि अगर आपको छोटी गाड़ी ही चाहिए पर आपको मजे चाहिए कंफर्ट वाइज, ग्रैंड विटारा, क्रेटा जितनी खुली डुल्ली कार के, तो वहां पर ये रोल आपका मेजर प्ले हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का कंफर्ट आपको इस पूरे सेगमेंट में और कोई कार नहीं दे सकती। ना ही आपको ब्रेजा में इतना व्हील बेस मिलता है, ना ही नेक्सॉन में, सोनेट, वेन्यू, कोई भी गिन लो आप। एक खाली हैचबैक ऐसी आती है जो आपको इस लेवल का थोड़ा कंफर्ट दे सकती है, विच इज i20, पर वो अलग सेगमेंट है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके लिए अलग वीडियोस है मेरे चैनल पे, तो वो आप जाके देख सकते हो। तो सबसे पहला तो अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है ये है कि यार मेरी फैमिली या फिर मैं या फिर आपको कोई ऐसा काम हो जहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेस की नीड हो, तो उस केस में महिंद्रा XUV 3XO की तरफ आपको जाना चाहिए। दूसरा, जहां पर महिंद्रा एक एडवांटेज ले जाती है, महिंद्रा में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, कंपैरेटिवली नेक्सॉन में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। महिंद्रा आपको जो है TCMPFI इंजन ऑफर करती है, महिंद्रा साथ ही में आपको TGDI इंजन ऑफर करती है पेट्रोल में, एंड देन आपको डीजल इंजन भी मिल जाता है। कई बार लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये क्या फर्क है, TCMPFI में क्या कम पावर है या फिर जो TGDI है वो ज्यादा बेहतरीन है, क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं, पावर की इन दोनों इंजन में कोई कमी नहीं है। इवन जो इनका छोटा इंजन है, इसे लो टर्बो बोलते हैं हम, TCMPFI, इसमें आपको बहुत सटीक पावर मिलती है। इनफैक्ट कंपटीशन के हिसाब से काफी अच्छी पावर मिलती है। हालांकि इस TCMPFI वाले इंजन में जो नोटिसेबल इश्यूज है वो ये है कि पहले दूसरे गियर पे ना ये गियर लीवर जो है वाइब्रेट करता है। इसकी काफी वीडियोज है, मेरे चैनल पे भी हैं, कई ओनर्स ने यूट्यूब पे डाला है, तो गियर ऐसे ऐसे स्लाइटली हिलता है पहले दूसरे पे, ये इशू है। थर्ड गियर पे कार काफी स्मूथ है, और ओवरऑल जो कार में कोई अगर वाइब्रेशन वगैरह की बात करें तो वो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलती महिंद्रा XUV 3XO। सिर्फ शुरू के पहले दूसरे गियर वाला सीन है। अगर हम TGDI की बात करें, सो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट इंजन यू कैन गेट राइट नाउ इन 1.2 टर्बो, पर वो थोड़ी सी आपको कॉस्टली पड़ेगी। इनफैक्ट वो सिर्फ AX5 और AX7 लग्जरी वेरिएंट के लिए अवेलेबल है, वो आपको लोअर वेरिएंट्स में ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ महिंद्रा ने। उस पे खैर आपको तभी जाना है जब आपको बिल्कुल मतलब मजेदार ड्राइविंग चाहिए ना, बिल्कुल। पर दोस्तों मैं आपको दिल से बताऊं ना, बिल्कुल लॉजिकल, उसका भी तोड़ अब आ चुका है। उसका तोड़ ये है कि स्कोडा काइलैक आ चुकी है, तो आपको TGDI जैसे मजे जो हैं, पावर थोड़ी सी कम मिलेगी, पर मजे जो हैं बिल्कुल, आनंद जो आपको आ जाएगा
अगर मैं बात करूँ कंफर्ट लेवल की, स्मूथनेस की, एक जो ड्राइविंग क्वालिटी होती है, तो वो आप स्कोडा काइलैक से भी ले सकते हो। अब स्कोडा काइलैक और 3XO का कंपैरिजन किसी दिन और करेंगे, आज तो हम नेक्सॉन की बात कर रहे हैं। बट अगर आपको एक डेडली कॉम्बो चाहिए कि यार स्कोडा टाइप फील आ जाए महिंद्रा के इंजन से, पावर सटीक मिल जाए, देन डेफिनेटली TGDI इंजन और महिंद्रा 3XO का स्पेस, तो वो एक डेडली कॉम्बो है, वो तो डेफिनेटली बीट नहीं हो सकता है। नेक्सॉन वाले थोड़ा गुस्से में बैठे हैं कि भाई तारीफ के पुल बांधे जा रहा है आदमी 3XO के, इसे पैसे मिले होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, नेक्सॉन की बात करते हैं फटाफट से। नेक्सॉन जो है, सबसे पहले तो नेक्सॉन की सेल काफी ज्यादा है। नेक्सॉन के प्रति लोगों का जो ट्रस्ट है, विश्वास है, भरोसा है, वो काफी सटीक है। हालांकि सेफ तो आपकी 3XO भी है, पर नेक्सॉन के सेफ्टी के एग्जाम्पल लोगों ने ज्यादा देखे हैं सड़कों पे, तो ज्यादा भरोसा उस तरफ जाता है। इनफैक्ट एक एडवांटेज यहाँ पे नेक्सॉन को ये भी है कि नेक्सॉन जो है ना, थोड़ी सी वैल्यू फॉर मनी, लो मेंटेनेंस टर्बो है। यानी कि अगर ओवरऑल में मेंटेनेंस की बात करूँ ना, तो कई केसेस में जो हमें ओनर्स ने रिपोर्ट करा है कि टाटा नेक्सॉन उनको थोड़ी सी कम खर्चीली लगती है अगर वो उसको कंपेयर करते हैं बाकी किसी दूसरी टर्बो कार से। पार्ट्स की कॉस्ट वगैरह भी है, जो कंपोनेंट की कॉस्ट वगैरह है, वो भी स्लाइटली कम पड़ती है टाटा नेक्सॉन। दूसरा, डेफिनेटली जो CNG नेक्सॉन है उसका कोई तोड़ नहीं है, तो सेल्स वहां पर भी बढ़ती है। EV नेक्सॉन है, वो तो एक अलग बात है। अदर देन दैट, जहां पर ये 3XO से आगे निकलती है, हो जाता है कार में मिलने वाला अमेजिंग ग्राउंड क्लियरेंस, कार में मिलने वाला अमेजिंग बूट स्पेस। अब आप कुछ भी कहते रहो, चाहे जितने मर्जी इंप्रूवमेंट महिंद्रा ने करे हो, पर जो नेक्सॉन की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो नेक्सॉन का ओवरऑल बूट स्पेस है, या फिर जो मैनेजमेंट है स्पेस का, वो काफी अच्छा है। यहाँ पर डेफिनेटली एक एडवांटेज वो ज्यादा लेकर चली जाती है अगर आप उसको कंपेयर करते हो। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर नेक्सॉन के इंजन को 3XO के इंजन से कंपेयर करता हूँ ना, तो आपको ओवरऑल थोड़ा सा मजा जो है वो 3XO के इंजन में आएगा डेफिनेटली, हाईवेज पे, लॉन्ग राइड पे। पर जो मैंने बात बोली ना आपको कि जो महिंद्रा XUV 3XO है, जो पहले दूसरे गियर में कारनामा करती है ना, वो गियर वाइब्रेशन वाला, आई एम नॉट श्योर कि अब लेटेस्ट क्या चल रहा है। कई बार कंपनीज कुछ बैजेस में फिक्स कर देती है ऐसे इश्यूज को। शुरुआती कई बैजेस में मैंने ओनर से बात करी, रिव्यूज देखे, कमेंट्स पढ़े, तो सब ओनर्स को ये प्रॉब्लम थी। आज की डेट में अगर किसी ने रिसेंटली 3XO लियो, ये वीडियो को देख रहा हो, कमेंट करके जरूर बताना, ऑनेस्ट फीडबैक देना कि क्या अभी भी ये जो गियर हिलता है, ये इश्यूज आ रहे हैं, या फिर जो महिंद्रा में इश्यू आ रहे थे कि इंफोटेनमेंट तो यार आज भी थार रॉक्स के अंदर भी इंफोटेनमेंट के इश्यूज हैं, हाथ मारो बंद हो जा रहा है, अपने आप वॉल्यूम बढ़ जा रही है, कम हो जा रही है। इसके तो सबूत आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, शॉर्ट्स लोगों ने मुझे भेजे हुए हैं, वो हमने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है आपको ना टाटा नेक्सॉन में कम मिलती है। तो मैं अगर आपको बिल्कुल लॉजिकल ओपिनियन दूं, अगर आप थोड़ी सी जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हो महिंद्रा की कस्टमर सर्विस के साथ, या फिर ये स्लाइटली गियर वाला मैनेज करने के लिए तैयार हो, अच्छा इंजन आपको एक बार को महिंद्रा XUV 3XO का लगेगा हाईवे पे परफॉर्मेंस वाइज। हालांकि अगर आपको शुरुआती दिनों में थोड़े से इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स और इश्यूज को नहीं फेस करना, क्योंकि नेक्सॉन में ये वाला इशू नहीं है कि पहले गियर पे गियर लीवर हिल रहा है, दूसरे पे स्लाइटली हिल रहा है। टाटा नेक्सॉन में क्या है, एक बहुत मिनिमल वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली बनी रहती है, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, वो मिनिमल वाइब्रेशन मेंटेन ही रहेगी, जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा फायदा, एडवांटेज जो है 3XO में मिलता है। 3XO में पहले दूसरे गियर के बाद वो वाइब्रेशन जो है, जो स्लाइटली आएगी, वो चली जाती है, पर टाटा नेक्सॉन में वो थोड़ी सी बरकरार रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों के कस्टमर सर्विस के बारे में। अब मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, इन दोनों कंपनी के कस्टमर सर्विस में इश्यूज हैं। यहाँ पर मैं बोलूंगा कि अगर हम बोलते हैं कि महिंद्रा की जो कस्टमर सर्विस है वो 80% तक है, यानी कि उसको 90s में नहीं ले जाया जा सकता, तो कंपैरेटिवली जो टाटा की कस्टमर सर्विस है उसको 75% तक बोला जाएगा। स्लाइटली ज्यादा इश्यूज टाटा के कस्टमर्स फेस करते हैं। टाटा महिंद्रा के मुझे बहुत फीडबैक्स और कंप्लेंट आते हैं ओनर्स के कि सर बड़ा परेशान किया हुआ है कस्टमर सर्विस वालों ने, और अच्छे से कोई सोल्यूशन जो है मिल नहीं पा रहा है। लास्ट में अगर हम रीसेल फैक्टर की बात करें, तो आपको महिंद्रा की जो रीसेल है 3XO की स्लाइटली बेटर देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू टाटा। बिक आपकी नेक्सॉन भी जाएगी, बट अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है अपनी कार की रीसेल वैल्यू से, देन महिंद्रा XUV 3XO की रीसेल मार्केट जो है स्लाइटली इंप्रूव हो रही है, क्योंकि ये अपडेट्स मेरे पास जो है डीलर कम्युनिटी से आते रहते हैं। मेरे घर के आसपास काफ़ी बड़ी मार्केट्स हैं, तो हम लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं डेली में इन चीज़ों को। सो XUV 3XO की डिमांड है मार्केट में, अगर यूज मिल जाए तो ज़्यादा एज कम्पेयर टू नेक्सॉन। ऐसा नहीं है कि नेक्सॉन की डिमांड नहीं है, पर ज़्यादा XUV 3XO की, यानी कि अगर बंदे को दो ऑप्शन मिल रहे हैं, उसको दो कार मिलती है सेम कंडीशन में, नेक्सॉन या फिर 3XO, सो प्रोबेबली वो बंदा 3XO की तरफ जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ऑब्वियसली यही है कि जो कंफर्ट लेवल है 3XO में ज़्यादा है, इंजन जो है स्लाइटली ज़्यादा स्मूथर महसूस हो रहा है कार बायर को। नेक्स्ट बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि माइलेज से रिलेटेड है।
तो यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जो टाटा नेक्सॉन है माइलेज के केस में बेटर परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। महिंद्रा एक्सयूवी 3XO जो है ना वो एक पंची प्रोडक्ट है। आई मीन उसको लेकर आपको, अगर आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट हो तो आपको काफी मजा आने वाला है। नेक्सॉन में क्या है, आपको जो है कंपनी ने एक बैलेंस देने की कोशिश करी है। इन शॉर्ट इसको जो है आप कह सकते हो कि टर्बो की ब्रेजा मान लो आप इसको। जैसे मारुति ब्रेजा में टर्बो नहीं आता, तो आज की डेट में अगर आपको टर्बो में लोएस्ट मेंटेनेंस प्रोडक्ट चाहिए, सो दैट इज समथिंग नेक्सॉन इज डूइंग। बाकी सेफ्टी के मामले में दोनों काफी सटीक है, आंख बंद करके आप दोनों कार पे ट्रस्ट कर सकते हो। मैं ऐसी कोई फिलोसफी में बिलीव नहीं करता कि नेक्सॉन ज्यादा स्ट्रांग है और 3XO कम है। मेरी नजरों में एक्यूरेटली एक्सयूवी 3XO भी बहुत बड़े तरीके से कार बनाई हुई है। मैंने पर्सनली इन कार्स को जाके चेक करा है शोरूम्स में, ठोक पीट कर बढ़िया तरीके से ब्रेकिंग चेक करी है। सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। सो मेरे अकॉर्डिंगली दोनों कार काफी स्ट्रांग है। ऑलराइट गाइस, तो मुझे लगता है हमने काफी सारी बातें करी है, और अगर आपके अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो, आई वेलकम यू टू द कमेंट सेक्शन, और उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।